वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारे पास पहले एक कॉल है, फिर हम आगे सिलसिला बढ़ाते हैं, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राफे। गुड हेल्दी मॉर्निंग मुस्लिम साहब, कैसे हैं आप? जी गुड हेल्दी मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत का, आपकी पहचान का। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है? बस थोड़ी सी आजकल शुगर बढ़ी हुई है कुछ। ओहो, ओके, चलें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, इसका चेकअप करा लीजिए। बस बस ये आपकी टिपों का ख्याल रहता है कि आज आप टिप जो देगी उसमें क्या बताएगी, तो अच्छा, उससे अब मैं फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना इंक्रीज ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज हुई हुई तो उसकी टिप दूंगी, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, आज आपने जो पोल का सवाल पूछा है बिल्कुल। उसमें मैं ये कहूंगा कि इंसान की हकीकत जब आती है जब वो तकलीफ में होता है या किसी चीज की कमी महसूस करता है, तो खाली पेट में जो है ना उसकी हकीकत सामने आती है। जैसे कि आपके पोल के सवाल में एक साहब ने कहा था, रोजी की हालत में भी इंसान बड़ा सच और बड़ी सही बात करता है। तो ये जो है ना, जब इंसान खाली पेट होता है तो उस वक्त जो है वो सही बात कह पाता है। ओके, अच्छा जब खाली पेट होता है। जी जी। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जब इंसान को अल्लाह बहुत नवाज देता है तो फिर वो बहुत वियर्डली एक्ट करना शुरू कर देता है? नहीं, उसमें तो इसमें इतनी ज्यादतियाँ और इतना वो बगल होता है, उस वक्त तो वो बहुत से हकूक भी अदा नहीं कर पाता, क्योंकि वो मस्त हो जाता है, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो हो जाता है अपना कहना चाहिए ना, लापरवाह हो जाता है। जी जी। लापरवाह हो जाता है। हाँ, लापरवाही से मेरा मतलब इतना अच्छा नहीं है, यह है कि वो जिम्मेदारी महसूस नहीं करता, उसके खातिर में नहीं लाता है अपनी जिम्मेदारियों को या अपनी हकीकत को। ओके, तो आपका आपके पोल के आंसर से मैंने ये नतीजा निकाला है कि आप कह रहे हैं कि जब वो खाली पेट होता है, जब उसके पास खाने या किसी चीज़ की कमी होती है तो वो सही रिएक्ट करता है जैसा वो जी होता है एक्चुअली, वरना जी। बाकी सारा वक्त हमें कैमरा पहन के रखते हैं। आपने सही कंक्लूड किया मेरी मतलब केस को। ठीक है जी मिस, कुछ और आज कहना? के मेहमान किसको लेके आ रही है आप? अभी हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट होगा, नौशीन शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगी और हम बात करेंगे कि बच्चों में बढ़ता हुआ जो सुसाइड का रुझान हो गया है, खुदकुशी कर लेते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में वैसे मुर्सी साहब? अब जरा जब सुनेंगे तो उसके बाद ही कुछ अपना जो है ना कुछ व्यूज दे सकूंगा बेटा। अच्छा नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप बच्चों को किस तरह ट्रीट करते हैं जब आपकी बात नहीं सुनते हैं? मारते हैं, डांटते हैं, कि प्यार से बिठा के बताने की कोशिश करते हैं? क्या वो आपकी बात सुनते हैं? नहीं, बात तो सुनते हैं लेकिन पहले तो बहुत उनको पोलाइटली बताते हैं, जब वो नहीं समझते तो भाई मैं अपनी बेगम से कह देता हूँ कि भाई ये तरह सा आप इनको बता दो, मेरा जब बेगम से गुस्सा कह आएगा, देता। जब मेरा गुस्सा होगा तो फिर इनको तकलीफ होगी और फिर इनको जो है मैं पनिश भी करूंगा। तो फिर वो बच्चे जो है ना, अव्वल तो बच्चे मेरे बड़े कम हैं, बच्चे बड़े हो गए, मुझे तो पता भी नहीं वो किस तरीके से बड़े हो गए, लेकिन इसमें माई जो है ना बहुत ज्यादा रोल अदा करती है डॉक्टर राफे। तो माई की मतलब जो है ना तरबियत से हमें तो मौका ही नहीं मिलता उनको कुछ कहने सुनने का या डांटने का या समझाने का, उनकी माएँ हैंडल कर लेती है बच्चों की, तो बाप का तो हिस्से में कम आता है, और आता है तो फिर गुस्से का पहलू ज्यादा आता है बेटा। आपको लगता है कि ये गुस्सा जो फादर्स को आता है ये हर बच्चा पॉजिटिवली लेके जाता है, बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं? नहीं, पॉजिटिव भी लेता है क्योंकि उसकी एक दहशत या उसका एक डर खौफ हो जाता है, तो पॉजिटिव भी लेता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं लेता, लेकिन लेता जरूर है वो, उसमें कुछ ना कुछ जरूर बच्चों लेता है पे गुस्सा डॉक्टर। करना बेहतर रहता है? सॉरी? बच्चों पे गुस्सा करना बेहतर रहता है? नहीं नहीं, देखिए खिलाए आदमी सोने का निवाला, लेकिन देखिए शेर की निगाह से। ये शेर की निगाह से कैसे देखा जाता है? बस उसको गुस्सा कहे या उसका समझाने का अंदाज कहे डॉक्टर राफे, थोड़ा सा सख्त अंदाज भी होता है तो वो गुस्सा ही खिलाएगा, और क्या। ओके, चले चले मुरसली, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? बस कुछ सवाल क्या, फिर इंशाल्लाह कुछ और अच्छा सा आप लाएंगे किसी गेस्ट को तो फिर उससे जरूर हम फायदा उठाएंगे। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मुरसलीन साहब ने हमें यही समझाया, बताया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इंसान जो है खाली पेट होता है तो वो ज़्यादा उस तरह बिहेव करता है जैसा कि वो एक्चुअली में है। हम सारे जो हैं
प्रिटेंड बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें इन अ सेंस ऐसे करते हैं कि अभी रिसेंटली मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था हु एम आई, और उसमें ये बात हो रही थी कि एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया कि मेरी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है जब मैं घर में माँ बाप के साथ होता हूँ, मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है जब मैं अपने बहन भाइयों के साथ होता हूँ, मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है जब मैं स्कूल जाता हूँ, और मेरी पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट होती है जब मैं फेसबुक पे होता हूँ। तो इन सारी पर्सनालिटीज़ में से मैं असल में क्या हूँ? और ये वो आइडेंटिटी क्राइसिस है जो अक्सर हम लोग फेस करते हैं। हम लोग को नहीं पता चलता कि व्हाट वी आर एक्चुअली। इंसान जिस फ्रेम में अपने आप को सबसे ज़्यादा नेचुरल फील करता है वो है प्रॉबली, शायद ये वो फ्रेम है जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। हाँ, माँ बाप के साथ कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं, कुछ लोग कम प्रिटेंड करते हैं, बहन भाइयों के साथ फिर भी आप काफ़ी हद तक नेचुरल होते हैं। ये हर इंसान के खुद जज करने की बात है कि वो किस फेम में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल और बिल्कुल नेचुरल फील करता है। हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं ताहिरा बात कर रही हूँ पिंडी से। ताहिरा, कैसी हैं आप? अब बस पहली बार ठीक कॉल हूँ, किया अल्लाह है? का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी पहली कॉल है? जी, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की ना? है। मुझे नाम याद हो जाते हैं। पहली बार ताहिरा की कॉल आई है। अच्छा, कैसे आपने हमें पहली बार कॉल की? क्या सोच के किया? ये बात सोच के कि आप हेल्दी चैनल पे जो है ना इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे कि एक नसीर साहब हैं जो अपना हम चैनल के ऊपर जो ना एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं ना, वो मेरा ख्याल है योगा या मतलब इस तरह की ना एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, या एरोबिक्स वगैरह। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे आपका तो वैसे ही हेल्दी चैनल के नाम से है, तो आप उनको 1 घंटा जो है ना अगर आप दें 10 से 11 बजे तमाम लेडीज जो घर पे होती हैं, हर रोज डेली एक आप रिकॉर्ड करके करवा लेना। अच्छा, हमारे पास वो योगी वजाहत आते रहते हैं ना, और हमारे पास डेली एक्सरसाइज भी तो चलती है। लेकिन वो एक्सरसाइज आप पता नहीं किस टाइम पे कराते हैं। सुबह सुबह प्रोग्राम शुरू होने के फौरन बाद सबसे पहले तो एक्सरसाइज करवाते हैं आप लोगों को। उस टाइम पे कौन करे? उसी टाइम, वो ही तो टाइम है एक्सरसाइज करने का। नहीं पता, वो बहुत जल्दी होता है। आप उस टाइम पे करवाएं ना जिस टाइम पे लेडीज जब सब उठ जाती है, बच्चे चले जाते हैं। अच्छा, वो कौन सा टाइम होता है जब लेडीज उठ जाती हैं? लेडीज तो सुबह उठ जाती है, लेकिन उस टाइम बच्चे उन्हें जाना होता है 9 बजे। 9 बजे तक तो सारे बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी हस्बैंड जाते हैं, सब जाते हैं ना। अच्छा, हमारी एक्सरसाइज जो होती है वो 9 बजे 9:05 पे होती है। नहीं मुश्किल होता है आपके लिए उस वक्त एक्सरसाइज? मुश्किल होता है ना उस टाइम पे, तो जाहिर बात है कि उसको स्वीपर आ गया, माली आ गया, धोबी आ गया। हम 10 बजे तो फारिग हो। 10 बजे ये है ना कि वो प्रोग्राम ऐसा करवाएं जिसमें कोई बातचीत ना हो, सिर्फ एक्सरसाइज करें। ओह, कोई बातचीत ही ना। अच्छा जी, एक काम करते फिर तो एक पूरा नया प्रोग्राम बना लेते हैं इसमें। ठीक है आपके लिए। नहीं आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सिर्फ पूरे लोगों के लिए जो घर में बैठी होती है। ठीक है। अच्छा ताहिरा, वैसे हमारा एक पोल का सवाल भी चल रहा है, आपने सुना है इसका सवाल? नहीं, मैंने कोई सवाल नहीं सुना। अल्लाह। ताहिरा, हमारा सवाल है कि इंसान की असलियत जो है वो सामने कब आती है? जब उसका पेट भरा हुआ होता है या पेट खाली होता है? इंसान की असलियत बेटा तब सामने आती है जब वो उसका पेट भरा हुआ होता है, क्योंकि वो अपनी असलियत को भूल जाता है और अपने जो पीछे उसने वक्त गुजारा होता है कि उसने भूख देखी होती है, उसने ऐसे हालात देखे होते हैं, या तो उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना होगा तो वो जो है ना पेट भरा होगा तो वो फिर वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने भूख देखी है और वो ऐसी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर वो जो है ना डिफरेंट जो है ना वो तरीके इस्तेमाल करेगा, लोगों को तंग करने के लिए भी सब कुछ। क्यों ऐसा क्यों करता है ताहिरा इंसान? वो इसलिए करता है क्योंकि वो एक तो वो माशरे से तंग आया होता है, या तो फिर करता है। ओके। और अगर माशरे से तंग नहीं आया होता तो वो अपनी औकात दिखाना चाहता है। ओके। ठीक है ना। लेकिन इंसान को हर हाल में बेटा बुरा तो नहीं होता, ये चीज, हर इंसान बुरा तो नहीं होता कि वो आपके लिए अपनी औकात दिखाना चाहता है। नहीं हर इंसान बेटा बुरा नहीं होता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना कि इंसान को हमेशा नीचे देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। जब हमारे देखे जैसे सियासतदान हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, जब इनको ओहदे मिल जाते हैं तो आप खुद सोचें कि नीचे वाला तबका जो है ना वो कितना जो है ना वो पिस जाता है। वो ये नहीं सोचेगा गरीब आदमी के पेट में रोटी गई है नहीं गई है,
और वो क्या है, किसी को नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सड़कों पे धक्के खा रहे होते हैं। सही। अच्छा, ऐसी चीजों को प्रमोट करें ना। अब आप देखें ना, आप ये प्रमोट करें लोगों को कि जी आप अपने मुल्क में अच्छे सियासतदान लाएं, अच्छे लोगों को लाएं। जो अगर हजरत उमर जैसे लोग आने लगे जो रात को सोते नहीं थे और देखते थे कि मेरे घर में मतलब हमारे मुल्क में कोई, यहाँ अवाम में कोई जागा है, कोई सोया है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है कोई ऐसा बंदा? अच्छा, वैसे तायरा, आपको लगता है अब हमें किसी सियासतदान की जरूरत है? हमें किसी सियासतदान की जरूरत है, हमें एक ब्लंट और ऑनेस्ट इंसान की जरूरत है। जी जी, और सही बात कह रही सियासतदान हैं। जो होते हैं वो ब्लंट और ऑनेस्ट नहीं होते। हाँ वही ना, कोई भी हर इदारे से, हर घर से अगर एक बीवी को एक मियाँ ला के देता है रिश्वत के पैसे, तो वो उससे पूछे कि तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी, तुम कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाए हो? सही कह रही हो, बिल्कुल अपने घर से हम शुरू करें। हम ये नहीं शुरू करें कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो खा रहा है। हम जब अपने घरों से ही बेटा शुरू नहीं करेंगे तो बाकी आप मुझे बताएं कि लोगों का जो मर्जी दिल करे। ठीक। तायरा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इतनी अच्छी इनकी बातें और पॉइंट ऑफ व्यू थे। लेकिन वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का, और अब हम चलेंगे हमारे मेंटल सेगमेंट की तरफ। ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।